गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आपकी तैयारी आरपीएससी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बीएससी पार्ट के हर टॉपिक की समीक्षा करेंगे कि 2018 और 2022 में उनसे कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पुटअप हुए और अमूमन किस टॉपिक से पुटअप होते हैं, किससे नहीं होते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको इस बार 2024 के लिए क्या योजना तैयार करनी है। हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक लिया स्टूडेंट एलपीपी, जो सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन लगभग 3, 4, 5 तक आते हैं। आप 4 आए तो चारों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं 2018 की बात करूं स्टूडेंट, तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन थे एलपीपी टॉपिक से। 2022 में घट करके ये 3 ही रह गए। 2022 में आपके एलपीपी टॉपिक से 3 ही क्वेश्चन थे। देखिए 2018 की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था, आद्य समस्या को द्वैत समस्या में बदलना, मतलब टू कन्वर्ट प्राइमल प्रॉब्लम इनटू ड्यूल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। ये पहला क्वेश्चन था कि भाई कैसे हम प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें। तो ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट कि अमुक समुच्चय पर बेस्ड था। कॉन्वेक्स सेट हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अमुक समुच्चय को इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट उस पर बेस्ड आया था। इसमें स्टूडेंट 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड बनता है, जो उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड बनता है, जैसे कि एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड बनता है। एक उसकी जो कॉर्नर पॉइंट है उन पर बेस्ड है, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी थी। एक स्टूडेंट इसके जो ग्राफ वाले सवाल जो आते हैं ना, ग्राफ वाले सवाल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ वाले सवाल में बताता हूँ आपको। 2022 में फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, 2022 के सामान्य शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड में भी आया था, है ना। कौन सा? ग्राफ वाला। ग्राफ कैसे कि भाई आपने बना दिया y² greater equal to 4x, है ना, y² lesser equal to 4x, ठीक है, और y² equal to 4, मतलब इस टाइप से। और उसको पूछेगा इनमें से कौन से कॉन्वेक्स सेट है, कौन से कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो आपको जो फिगर बना करके सॉल्व करने पड़ते हैं, उसका जो रीजन है, फिजिबल रीजन, वो ढूंढना पड़ता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्वेश्चन कॉन्वेक्स सेट का प्रॉपर्टी वाला आया था स्टूडेंट, और 2022 में सामान्य शिक्षा विभाग में कॉन्वेक्स सेट का ही ग्राफ वाला आ गया था, ये इस टाइप से फिगर वाला। तो कॉन्वेक्स सेट का बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट था सिंपलेक्स टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई इसमें जैसे आप सिंपलेक्स टेबल बना ली स्टूडेंट, तो जेड माइनस सीजे के बेस पर आप डिसाइड करते हैं कौन सा एंट्रिंग वेक्टर होगा, देन फिर मिनिमम रेशियो के बेस पर डिसाइड करते हैं कौन डिपार्टिंग वेक्टर होगा। तो इस पर क्वेश्चन था आपके एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर। अमूमन सिंपलेक्स टेबल पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कम बनते हैं, बहुत कम, लेकिन 2018 में था, बिल्कुल सरल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आपको सिंपलेक्स टेबल नहीं बनानी है, वहां बनी हुई थी, आपको तो केवल एंट्रिंग और डिपार्टिंग वेक्टर से संबंधित चीजें देखनी थी बस। और चौथा क्वेश्चन था रिक्त कोष्टिका वाला, यानी कि आपके डेल्टा आई जो आपका फॉर्मूला है CIJ माइनस UI प्लस VJ वाला, वो था। तो 2018 में चारों क्वेश्चन बहुत सरल थे, आप चारों में से चारों अटेम्प्ट कर सकते थे और एक भी क्वेश्चन लेंथी नहीं था। 4 क्वेश्चन आपके बमुश्किल आपके 5 मिनट के थे। 4 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बमुश्किल आपके 5 मिनट के थे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना था इसमें आपको। अब आप करें 2022 में क्या सिनेरियो रहा। 3 क्वेश्चन आए, एलपीपी समस्या को बनाना। इस टाइप का क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछा जाता है, यानी कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था, ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी प्रॉब्लम। हालांकि अब तो कोरोना के बाद से ये आपके आरबीएससी की सिलेबस से भी इसको अब रिमूव कर दिया गया है, लेकिन पहले था ये आपको, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी होती है 5 या 7 लाइन की, और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन खुद को बनाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन अमूमन नहीं आता। 2022 में इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, एक आध बार शायद कभी कहीं कॉलेज लेक्चर करने में आया होगा, बाकी नहीं आता है अमूमन। पर ये फर्स्ट टाइम 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग में आया था। तो ये कहां से मिलेगा आपको? ये ज्यादातर आपको एलपीपी की बुक में नहीं मिलेगा, जो कॉलेज लेवल की है, बहुत ही कम रेयर में। ये आपको 12th की जो बुक्स हैं सीबीएसई वाली, उसमें मिल जाएगा। आरबीएसई में इसको रिमूव कर दिया गया पिछले 2-3 साल से, है ना।
आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि हमने एक मुर्गी ले ली और एक दो मुर्गियां ले ली, एक जवान और एक बूढ़ी, उनके बेस पे पूरा क्वेश्चन डिसाइड किया हुआ है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया गया, उसके बेस पर आपको प्रॉब्लम बनानी है। तो 2022 में एक वो था, एक क्वेश्चन था आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम पर बेस पे। असाइनमेंट प्रॉब्लम पर बेस्ड स्टूडेंट कभी भी इसका वर्किंग रूल वाला क्वेश्चन नहीं आता है। वर्किंग रूल वाला क्वेश्चन सॉरी पूछा भी गया है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे इसमें आपके हंगेरियन मेथड काम में आके आता है और ट्रांसलेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टूडेंट आपको एक छोटा क्वेश्चन अमूमन आ जाता है हंगेरियन मेथड का। लेकिन इसने क्या किया था, नियतन समस्या पर बेस्ड जो थे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, मुश्किल से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। फिर था स्टूडेंट आपके ग्राफ विधि पर बेस्ड, यानी कि ये सबसे हॉट क्वेश्चन रहता है। ग्राफ विधि पर बेस्ड कौन सा था आपका, ये वाला मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू, ये नहीं रहता आपके पास में 2x plus 3y, देन फिर आप बना देते हो x plus y लेसर इक्वल टू 6 एंड 2x minus 3y ग्रेटर इक्वल टू एट, नाउ फाइंड द मैक्सिमाइज ऑफ z या मिनिमाइज ऑफ z, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन काफी हॉट क्वेश्चन रहता है और अमूमन पूछा ही जाता है। तो 2022 में 3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट और 2018 में 4 क्वेश्चन थे। तो इससे हमको सीख क्या मिली, 2024 के लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी, तो इसमें ये कंफर्म है कि या तो क्वेश्चन की संख्या 2024 में 3 आएगी या 4 आएगी। ज्यादा उम्मीद इससे इस टॉपिक से एलटीपी से नहीं है, हाँ 4 जरूर आ सकते हैं। अब देखिए आपको करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा 2024 के लिए मैं फिर बता देता हूँ इसके बेस पर। और जो अमूमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, देखिए सबसे नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, इसमें आपका नो सोल्यूशन हो गया, अनबाउंडेड सोल्यूशन हो गया, फिजिबल सोल्यूशन हो गया, अनफिजिबल, ये सारा स्टूडेंट इसमें आ जाता है। तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करने ही करने। नंबर 2 आपको कॉन्वेक्स सेट वाले इस टाइप के फिगर बना के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन अमूमन आ ही जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है आपके एलपीपी के अंदर, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स सेट पर और या फिर इस टाइप के ग्राफ पर बेस्ड। ठीक है सर, अब देखिए, अब ये जो है रिक्त कोष्ठिका, ये हमेशा से ही बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा क्वेश्चन आने के लिए। नंबर ऑफ रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या ये हमेशा पूछा जाता है। अमूमन ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ गया है कि भाई दिए गए एलपीपी के अंदर रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। m+n-1 वाला फॉर्मूला जो आप लगाते हैं, इवन कॉलेज लेक्चर तक भी आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रख लेनी है कि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम, जैसे कि अगर आप बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो 3 मेथड स्टूडेंट, वो मेथड नहीं पूछे जाते, है ना। जो 3 मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के वो नहीं पूछे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होकर सर हम कैसे करेंगे, तो ये तो लेंदी मेथड है, जैसे कि आपके पेनल्टी मेथड हो गया, शास्त्रीय विधि को तो बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें वो नहीं आती है ना। मैंने तो कभी भी आज तक आपके उसकी जो पहले की जो दो विधियां हैं, आपके जो राइट कॉर्नर रूल वाला, वो भी मैंने कभी नहीं देखा है, वो भी नहीं आता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में डेफिनेटली कभी कभी हंगेरियन मेथड पर क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसको ये असाइन करना, ये इसको असाइन करना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ये मैं आपको लास्ट समय की बता रहा हूँ, आपको जो 2 महीने बाकी है उसके लिए, इसके पास जो जिसने 1-1.5 साल से तैयारी की इसको तो काफी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन आप लास्ट समय पर क्या क्या तैयार कर सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड ये वाला, इधर आप कॉन्वेक्स सेट देख सकते हैं, इधर से आप असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन देख सकते हैं। इन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और हंगेरियन, इस पे असाइनमेंट पे लेंदी क्वेश्चन अमूमन नहीं आता है, मैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, एलपीपी समस्या को बनाना है, मैंने तो कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम 2022 में था। ठीक है, तो आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी अमूमन नहीं आता है, ना के बराबर इग्नोर कर सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो भी आपके फिजिबल सॉल्यूशन है, नो फिजिबल सॉल्यूशन है, अनफिजिबल सॉल्यूशन है, डीजनरेसी है, नॉन डीजनरेसी बेस्ड क्वेश्चन अमूमन आते हैं। उसमें रिक्त कोष्ठिका एक हॉट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने हालांकि डेल्टा आई वाला दे दिया था, अमूमन m+n-1 वाला आता है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तो क्या इंपॉर्टेंट रहा, ग्राफिकल ये वाला, कॉन्वेक्स सेट में फिर ग्राफिकल, कॉन्वेक्स सेट की प्रॉपर्टीज। कॉन्वेक्स सेट बहुत हॉट टॉपिक है और 2024 में हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे जाए अगर 4 आ जाते हैं तो। फिर नेक्स्ट है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो 3 मेथड है वो नहीं आते हैं अमूमन, केवल उस पर बेस्ड ये जो है, मतलब जो डेफिनेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, डेफिनेशन पर बेस्ड। नेक्स्ट ड्यूल प्रॉब्लम के स्टूडेंट, प्राइमल कन्वर्ट इनटू ड्यूल, ये काफी फेमस और हॉट क्वेश्चन है, अमूमन आता है। इसकी 3 या 4 थ्योरम्स है ड्यूल प्रॉब्लम की, वो भी आप याद कर सकते हैं। बाकी कोई ज्यादा मेहनत करने वाला टॉपिक नहीं है, या आपको कम समय में अच्छा खासा रिटर्न दे देता है एलपीपी। तो अब अंतिम टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो एलपीपी कल आप दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे
ठीक है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।